प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, हम पिछले कई सारे कालांशों से स्त्री प्रत्यय प्रकरण को देख रहे हैं। आज इसी क्रम में मैं आपसे स्त्री प्रत्यय प्रकरण से संबंधित एक प्रत्यय है ऊंग प्रत्यय। मैं आज आपसे ऊंग प्रत्यय की चर्चा करना चाहूँगा। इस कालांश में ऊंग प्रत्यय से संबंधित दो विधि सूत्र हैं और प्रथम विधि सूत्र को देखते हैं। एक प्रथम विधि सूत्र है उरुतर पदात् औपमेय। विधि सूत्र है उरुतर पदात् औपमेय। ये विधि सूत्र कहना चाहता है कि जिसका पूर्व पद, कृपया आप ध्यान से सुनिए, जिसका पूर्व पद उपमान वाचक हो और उत्तर पद उरु हो, उत्तर पद में उरु दिया हो, तो उस समस्त प्रातिपदिक से परे स्त्रीत्व की विवक्षा में ऊंग प्रत्यय होता है। पुनः सुने, सूत्र है उरुतर पदात् औपमेय। अर्थ है जिसका पूर्व पद उपमान वाचक हो और उत्तर पद में उरु शब्द दिया हो, तो उस समस्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग बनाते समय ऊंग प्रत्यय जोड़ा जाता है। कौन सा प्रत्यय? ऊंग प्रत्यय। उदाहरण देके बताना चाहूंगा। जैसे कर भौरू, कर भौरू, इसका लौकिक विग्रह देखिएगा। करभा विव उरु यस्यासा, करभाविव उरु यस्यासा या करभौ इव उरु यस्यासा। करभ के समान उरु हैं जिसके ऐसी स्त्री, करभ के समान उरु हैं जिसके ऐसी स्त्री। आओ इसका सिद्धि करके देखते हैं इसकी। सर्वप्रथम अनेक मन्य पदार्थे, इस सूत्र द्वारा, क्योंकि उरु दो होती हैं, जांघें दो होती हैं, तो करभ औ उरु औ, इस अलौकिक विग्रह में बहुब्रीहि समास हुआ। इस अलौकिक विग्रह में बहुब्रीहि समास हो गया। सूत्र है अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से। इसके बाद में कृत्तदित समासा सूत्र द्वारा समग्र शब्द समुदाय करभ औ उरु औ की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सुप्पो धातु प्रातिपदिकों सूत्र द्वारा सुप्पों का लोप हो गया, अर्थात इस औ का और इस औ का, इन दोनों सुप्पों का लोप हो गया। लोप होने पर स्थिति बनी करभ धन उरु। ध्यान रहे, उरु में यहां रु ह्रस्व रु है। इसके बाद आद्गुण सूत्र है। इस आद्गुण सूत्र से करभ के भय के ए और परे दिए हुए दीर्घ उ, इन दोनों के स्थान पे गुणादेश हो गया। गुणादेश होने पर ए और उ को ओ हो गया। एक गुण आदेश हुआ तो ओ हो गया, तो बना कर भौरू। यहां रू में ह्रस्व उ लगा हुआ है, इस बात का ध्यान रहे। जबकि ऊंग प्रत्यय में दीर्घ उ है। ऊंग प्रत्यय में मात्र दीर्घ उ शेष रहता है। अगला सूत्र है उरुतर पदात् औपमेय। उरुतर पदात् औपमेय। अब ये सूत्र काम करेगा। यहाँ पे ये सूत्र काम क्यों करेगा? क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस सूत्र में क्या है कि पूर्व पद उपमान वाचक होना चाहिए और उत्तर पद में उरुष होना चाहिए। तो देखिएगा ये कर भौरू में
ये पूर्व पद में जो है कर्ब है और उरु है, इसमें पूर्व पद है कर्ब, कर्ब के समान, ये उपमानवाचक है, उपमानवाचक है, और उत्तर पद में उरु दिया हुआ है। इसलिए क्योंकि ये कहना चाहता था कि पूर्व पद में उपमानवाचक हो तो कर्ब दे रखा है, कर्ब के समान उपमा की उसे, और उत्तर पद में उरु दिया हो, दोनों दे रखे हैं। इसलिए उक्त सूत्र से, उक्त विधि सूत्र से ऊंग प्रत्यय हुआ। ऊंग प्रत्यय में भी दीर्घ ऊ शेष रहा। अब इसके बाद में स्थिति बनी कर भौरू, रू में ह्रस्व ऊ और ऊंग का दीर्घ ऊ। अक सवर्णी दीर्घ सूत्र द्वारा सवर्ण दीर्घ होने पर अर्थात दीर्घ ऊ हो गया, दीर्घ ऊ होने पर कर भौरू, अब यहाँ रू दीर्घ आ गया। इसके बाद ज्ञाप प्रतिपदिका सूत्र द्वारा कर भौरू की प्रातिपदिक संज्ञा, सवोज सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु और सहलंत का रुत्व विसर्ग होने पर कर भौरू, ये प्रयोग मित्रों सिद्ध होता है। एक दूसरे विधि सूत्र की चर्चा करना चाहूंगा मैं। दूसरा विधि सूत्र है संहित सफ लक्षण वामादेश्च। विधि सूत्र है संहित सफ लक्षण वामादेश्च। सूत्र कहना चाहता है कि संहित, संहित मीन्स सटे हुए, सफ मीन्स खुर के समान, खुर भी सटा हुआ ही होता है, गाय का भैंस का जो भी खुर हो। लक्षण शुभ लक्षण, और वाम, वाम मीन्स अति सुंदर। इनमें से कोई, किसमें, संहित हो चाहे सफ हो चाहे लक्षण हो चाहे वाम हो, इनमें से कोई जिसका भी, जिस किसी संपूर्ण पद का पूर्व पद ये हो, इनमें से कोई एक हो, चाहे संहित हो चाहे सफ हो चाहे लक्षण हो चाहे वाम हो, पूर्व पद, और उरु शब्द जिसका उत्तर पद हो और उत्तर पद में उरु दिया हो, ऐसे समस्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग की विवक्षा में ऊंग प्रत्यय होता है, दीर्घ ऊ। पुनः सुनिए सूत्र क्या कहना चाहता है। सूत्र है संहित सफ लक्षण वामादेश्च। संहित, संहित मीन्स सटे हुए, सफ मीन्स खुर के समान, ये भी सटे हुए। लक्षण शुभ लक्षणों से युक्त। वाम मीन्स अति सुंदर। ये कोई शब्द पूर्व में दिए हों, किसी पद के पूर्व पद में हो, और उत्तर पद में उरु शब्द दिया हुआ हो, तो ऐसे संपूर्ण प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग की विवक्षा में उक्त विधि सूत्र से ऊंग प्रत्यय होता है। जैसे उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे संहित है, संहित का संहितोरु, और इसमें ऊंग प्रत्यय लगा तो बना संहितोरु, सटे हुए उरु वाली स्त्री। इसके बाद में है जैसे सफोरु, तो सफोरु में ऊंग प्रत्यय लगा तो बन गया सफोरु, अर्थात खुर के समान सटे हुए उरु वाली स्त्री। इसी प्रकार लक्षणोरु, तो लक्षणोरु में ऊंग प्रत्यय जुड़ा तो बनता है लक्षणोरु, अर्थात शुभ लक्षणों से युक्त उरु वाली स्त्री। इसी प्रकार वामोरु, वामोरु, तो वामोरु में वामोरुधन ऊंग प्रत्यय जुड़ा तो बनता है वामोरु, अति सुंदर उरु वाली स्त्री। उरु मीन्स जांग। इसका वामोरु शब्द की सिद्धि करके देखते हैं। वामोरु शब्द की का लौकिक विग्रह हुआ मित्रों, वामौ उरु यस्या सा। उरु दो हैं, वामौ उरु यस्या सा, सुंदर उरु हैं जिसके, ऐसी स्त्री है वामोरु। आइए इसकी सिद्धि करके देखते हैं। सर्वप्रथम अनेक मन्य पदार्थे सूत्र द्वारा वाम औ उरु औ, दो हैं इसलिए प्रथमा का द्विवचन आया है। इस अलौकिक विग्रह में बहुब्रीहि समास हो गया। सूत्र अनेक मन्य पदार्थे सूत्र से
इसके बाद कृतदित समासा सूत्र द्वारा वाम औ धन उरु औ की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई समग्र शब्द समुदाय की। सुम्पो धातु प्रातिपदिकों सूत्र द्वारा सुपों का लोप हो गया, अर्थात दोनों औ का लोप हो गया। तो मित्रों रूप आ गया वाम धन उरु। इसके बाद आदगुण सूत्र द्वारा एक गुण आदेश मैं के ए और परे दिए हुए ऊ को ओ आदेश हो गया, एक गुण आदेश, तो बना वामोरु। अब यहां पर ये उक्त विधि सूत्र काम करेगा। देखिएगा, संहित सफल लक्षण वाम आदेश च, इस सूत्र द्वारा चूंकि वाम पूर्व पद है और उरु उत्तर पद में दिया हुआ है, इसलिए संहित सफ लक्षण वाम आदेश च ये सूत्र काम कर रहा है। इस सूत्र द्वारा ऊंग प्रत्यय हुआ। ध्यान रहे, यहां ये सूत्र काम नहीं कर रहा है। उरुत्तर पदातोप में क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इस सूत्र में कहा गया था कि पूर्व पद उपमान वाचक हो। कहां? हाँ, जिसका पूर्व पद उपमान वाचक हो। ये उपमान वाचक नहीं है, बल्कि वाम लिखा हुआ है, उपमान वाचक नहीं है ये। इसलिए उक्त सूत्र काम न करके ये सूत्र काम करेगा, क्योंकि सूत्र में कहा गया था संहित सफ लक्षण वाम आदेश च, अर्थात संहित दिया हो, सफ दिया हो, लक्षण दिया हो, वाम दिया हो, तो वाम दे रखा है पूर्व पद में, इसलिए उक्त विधि सूत्र से ऊंग प्रत्यय हुआ। तो बना वामोरु धन ऊंग। ऊंग में दीर्घ ऊ और वामोरु में ह्रस्व ऊ। अक सवर्णी दीर्घ सूत्र द्वारा सवर्ण दीर्घ होने पर, अर्थात ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ दोनों को सवर्ण दीर्घ ऊ होने पर बना वामोरु। यहां रू दीर्घ है, ध्यान रहे। अब ये वामोरु आ गया। अब इसको अंज्ञाप प्रतिपदिका सूत्र द्वारा वामोरु की प्रातिपदिक संज्ञा। स्वोजस सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय और स हलंत का रुत्व विसर्ग होने पर वामोरु ये प्रयोग मित्रों सिद्ध होता है। तो मैंने आज आपको दो विधि सूत्र बताए। एक तो बताया उरुत्तर पदार्थ औपमेय और दूसरा बताया मैंने संहित सफ लक्षण वामादेश च। इसका उदाहरण मैंने बताया आपको कर भौरु और इसका उदाहरण बताया मैंने वामोरु, और दोनों की मैंने आपको सिद्धि भी मैंने आपको मित्रों करके बता दी है। कल अगले कालांश में स्त्री प्रत्यय प्रकरण से संबंधित और जो प्रत्यय रह गए हैं उनको लेकर के मैं अगले कालांश में फिर आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद।